ओके, तो चैप्टर नंबर 4 डायनामिक राउटिंग हमने पहले भी पढ़ा था, हम उसको रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए चीज़ों को कनेक्ट करते वक्त जब हमने अदर टॉपिक्स पढ़ने हैं फॉर डायनामिक राउटिंग। एंड डायनामिक राउटिंग के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे फॉर डिस्टेंस वेक्टर एंड फॉर लिंक स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपको एक फिक्स स्टेप्स होते हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है और राउटिंग टेबल वहाँ पे आप क्रिएट करते हैं और डायनामिकली फिर वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और बेसिक जो राउटिंग टेबल होता है जो कि डायनामिक का होता है वो हमने यहाँ पे इस डायग्राम को देखा था कि यहाँ पर अगर राउटर ए है और वो किस किस तरह से पहले वो सबसे पहले अपने डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन लिखेगा, फिर अनदर एंड सो ऑन। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो है मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन हुए में टेबल हमने राउटर ए का बनाया था और आपसे कहा था कि राउटर बी और सी का भी बना लें। ठीक है, और क्योंकि हम डायनामिक राउटिंग की बात कर रहे हैं तो डायनामिक राउटिंग में आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डिस्टेंस वेक्टर और एक होता है लिंक स्टेट। दोनों टाइप्स को जब आप लोगों ने ये चेक करना है कि उनका मैट्रिक क्या है। मैट्रिक का मतलब होता है क्राइटेरिया, मतलब आपके पास सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट फॉरवर्ड करना है और पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए अगर आपके पास मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हैं फिर भी, और अगर वैसे भी मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल नहीं है तो भी आपका क्या क्राइटेरिया है मैसेज को सेंड करने का। तो बेसिकली अगर डिस्टेंस वेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर क्राइटेरिया या मैट्रिक है हॉप काउंट, और अगर आप लिंक स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके चार डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी। ठीक है, इन सब मैट्रिक्स को हमने लास्ट टाइम देखा था कि मिनिमम जो है आपका हॉप काउंट होना चाहिए, बैंडविड्थ तो मैक्सिमम बैंडविड्थ होगी, लोड है तो वहाँ पर वो बेस्ट होगा जहाँ पे मिनिमम पहले से अवेलेबल लोड मिनिमम होगा, डिले का मतलब एरर है तो वो आपके पास वो अगेन वो भी मिनिमम होना चाहिए डिले। और देन आफ्टर दैट हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा जो नेक्स्ट जो मैट्रिक था वो था आपके पास के रिलायबिलिटी क्या है। तो रिलायबिलिटी में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप नंबर ऑफ ये भी देखते हैं कि कितने टाइम्स लिंक फेल हुआ है और कितनी जल्दी उस लिंक ने उस एरर को रिकवर किया है। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट था फॉर रिलायबिलिटी। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर के कुछ टाइप्स देखी थी और मैंने आपको ये बताया था कि रिप और जो आपके पास डिफरेंट आईजीआरपी है ये आपके यहाँ पे कंबाइन, यहाँ पे ऐसे प्रोटोकॉल भी हैं जो कि पहले यूज होते थे अब यूज नहीं होते, बट हम लोग क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल देख रहे हैं तो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स के नेम भी नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये वही वाला पॉइंट कि ये अब डिस्टेंस वेक्टर के फीचर्स को डिफाइन कर रहे हैं और डिस्टेंस वेक्टर के जो फीचर्स हैं और जो लिंक स्टेट के फीचर्स हैं वो हमने एक स्लाइड पढ़ी थी राउटिंग बेसिक्स के नाम से, तो आप अगर उसको सुन लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पर कि राउटिंग बेसिक्स में डिस्टेंस वेक्टर के क्या फीचर्स हैं, किस तरह से मैसेज सेंड होता है, किस तरह वो काम करते हैं उनके प्रोटोकॉल्स। और ये हमारा अब टॉपिक है डिफरेंट, और यहाँ पर क्या है कि हमने डिस्टेंस वेक्टर का राउटिंग टेबल बनाना है। ठीक है, तो डिस्टेंस, अच्छा जी, राउटिंग टेबल आप लोगों ने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर भी यहाँ पे एक मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी आप लोगों ने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर भी एक टेबल देखा था, बिल्कुल वैसे ही, इतना कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वो टॉप पे किसको रख रहा है, राउटर जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर उसके बाद वो उनकी डिटेल रख रहा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हमारा यहाँ पर भी जो राउटिंग प्रोटोकॉल का टेबल हम ड्रॉ करेंगे वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा कि आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन रखेगा उन रूट्स की, जैसे फॉर एग्जाम्पल 172.16.10.0 लिखा हुआ है। अगर हम इस राउटर ए की बात करें 2621 ए की बात करें तो इसमें सबसे पहले टॉप पे कौन से नेटवर्क को रखा जो इसके बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है और वो कहाँ पर है, वो जीरो हॉप से कनेक्टेड है। ठीक है, जब वो 20 के नेटवर्क पे जाएगा तो 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए उसको इस राउटर को क्रॉस करना है। इस राउटर को क्रॉस करना है तो इसका मतलब है कि वह यहाँ पर हॉप क्या आ जाएगा, हॉप आ जाएगा 1। इसके बाद जब वो 30 के हॉप पर जाएगा तो 30 हॉप का मतलब ये है कि वो हम अभी राउटर ए का टेबल बना रहे हैं तो 30 हॉप का मतलब ये है कि वो इसको भी क्रॉस करेगा, इसको भी क्रॉस करेगा, फिर वो यहाँ पर आपका 30 का नेटवर्क है तो आपने क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, सेम एज अगर आप 40 के नेटवर्क पे जा रहे हैं तो आपने क्या किया, इस राउटर को भी क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस किया, तो आप कहाँ पर आ गए, आप आ गए 40 के नेटवर्क पर। और अगेन वैल्यू क्या आ गई है आपकी, आपकी जो वैल्यू है या कॉस्ट जो आ गई है वो क्या आ गई है, आपके पास कॉस्ट आ गई है यहाँ पर 2।
इसके बाद हमारा लास्ट रिमेनिंग नेटवर्क है जहाँ तक हम जाना है, और वो क्या है हमारे नेटवर्क में, वो है 172.16.50.0। और अगर 50 तक जाना है तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपने इसको भी क्रॉस करना है, इसको भी क्रॉस करना है और इसको भी क्रॉस करना है। तो यहाँ तक जाने के लिए आपकी वैल्यू क्या बन गई, कॉस्ट की 3 बन गई, ठीक है। और अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि E0 S0 जो आप बाया में लिखते हैं, जो आपकी मतलब आप 50 के नेटवर्क पे तो जा रहे हैं मगर किस इंटरफेस के थ्रू जा रहे हैं आप, ठीक है। तो वो आपके पास एक्चुअल में आपने जो है वो आईपी एड्रेस लिखना है, बट यहाँ पे क्या आपको शो हो रहा है, यहाँ पे FA0/0 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको राउटर ए का राउटिंग टेबल बता रही थी, और यहाँ पर सारे के सारे जो रूट्स हैं वो राइट साइड पे कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऐसा ही है ना, जितने भी नेटवर्क तक उसने जाना है, इट मीन्स कि वहां पर वो सबकी क्या वैल्यू लिख रहे हैं, FA0/0। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं और कंपेयर कर दूं ताकि आपके पास चीज़ें क्लियर हो जाएं, और मैं यहाँ लिख दूं .2 और मैं यहाँ लिख दूं .1, सॉरी .1। अब आपके पास आपने लिखना है कि 172.16.50.0। तो वाया में किस कोई भी ले लें नेटवर्क, तो वाया में आप क्या लिखेंगे, तो वाया में आप लिखेंगे 172.16.10.2, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा हो। और फिर बिल्कुल वैसे ही आपका ये वाला राउटर भी काम कर रहा है। ये जो आपके पास बी राउटर है, इसके कुछ नेटवर्क्स इस इंटरफेस पर है, कुछ नेटवर्क्स राइट साइड पर हैं और कुछ नेटवर्क्स अप साइड पर हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट इंटरफेसेस आएंगे, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे E0 है, कहीं पे S0 है, और बेसिकली इन दोनों पे S0 है, ठीक है। और कहीं पर S1 भी होगा, क्योंकि ज़ाहिर जब आप इस नेटवर्क पे जाएंगे तो S1 भी आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको बता दी। और इसी तरह की हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि डिस्टेंस वेक्टर में आप लोग किस तरह से जो टेबल है उसको मेंटेन करते हैं। ये हमारे पास 10.1.1.0 फॉर एग्जाम्पल आप राउटर ए की बात कर रहे हैं, तो राउटर ए जो है, तो राउटर ए जो है उसने पहले 0 हॉप्स का लिखा, फिर 1 हॉप, फिर 2 हॉप। ये आइट्रेशन का मतलब है कि हर बार जब भी कोई अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एडवर्टाइजमेंट शेयर करेगा तो वो एक अपडेट करता जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो हर बार जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए आप, लेकिन आप एक ही टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने पास पहले यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड का लिख लिया कि भाई 1.0 और 2.0 मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर मैंने क्या लिखा, फिर मैंने लिखा कि अगर मुझे 3.0 तक जाना है तो 3.0 तक मुझे जाने के लिए एक हॉप रिक्वायर्ड है। फिर मैंने 2 हॉप वाला लिखा, अगर मुझे 4 तक जाना है, 5 तक जाना है तो मुझे 3 हॉप लिखना है। तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। पॉइंट इज दैट आपको तीनों बातें समझ में आनी चाहिए कि नेटवर्क का मतलब क्या है, वाया का मतलब क्या है और हॉप्स का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास राउटर इनवैलिडेशन टाइमर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और वो राउटर इनवैलिडेशन टाइमर क्या है कि आपके पास जब भी आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, कोई भी आपका पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है और उसको फॉरवर्ड होने के लिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस वेक्टर में 15 हॉप जो है वो मैक्सिमम उसकी जो है वो रीचेबिलिटी है। अगर वो 15 हॉप तक उसको डेस्टिनेशन ना मिली तो वो इन्फिनिटी आपको वैल्यू दे देगा, या वो आपको ये बोल देगा कि आपका जो नेटवर्क है वो अनरीचेबल है। तो बेसिकली होता क्या है, आवर टाइमर इज सेट व्हेन अ राउटर हियर्स अबाउट अ नेटवर्क कॉल्ड रूट इनवैलिडेशन टाइमर, ठीक है। आफ्टर एन अपडेट इंफॉर्मेशन टाइमर रीसेट्स अगेन व्हेन टाइमर एक्सपायर्स द नेटवर्क इज मार्क अनरीचेबल, ठीक है। और उसके लिए आपको कितनी अपडेट्स के कितने टाइम आउट का उसका डिफरेंस आपको रखना होता है, 6 अपडेट पीरियड्स का आपको इसमें यहाँ पर डिफरेंशिएट रखना होता है, ठीक है।